बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे YouTube चैनल इस्लाम की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, इंसान अपनी पूरी साइंसी तरक्की के बावजूद अब तक कुदरती आफात की पेशनगोई करने के कासिर नहीं हो सका। खास तौर पर ज़लज़ले से मुतालिक पहले से जान लेना अब तक इंसानों के बस से बाहर है और आज की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी भी इस बारे में किसी भी किस्म की पेशनगोई करने से कासिर है। अगर हम पिछले 2 साल में दुनिया में आने वाले ज़लज़लों का पैटर्न देखें और इनके दरमियान वक्फे को देखें तो ये बात पाए तकमील को पहुंच जाती है कि इस वक्त ज़लज़लों की इंतहाई कसरत हो चुकी है और पूरी दुनिया में ही हर रोज कहीं न कहीं ज़लज़ला आ रहा होता है। छोटे मोटे तो ज़लज़ले आते ही रहते हैं, लेकिन पिछले 2 साल में कम से कम 10 से ज्यादा बड़े ज़लज़ले भी आ चुके हैं। ऐसी एक ज़लज़ले की निशानी हाल ही में फिलिपाइन के साहिलों पर जाहिर हो रही है, जिसने मुकामी हुकाम को शदीद तशवीश में मुब्तला कर दिया है। इस निशानी के बावजूद अब तक ये मालूम नहीं हो सका कि आने वाली आफत किस तरह की होगी और फिलिपाइन के जजीरे पर आखिर किस किस्म का ज़लज़ला आने वाला है। आज की इस वीडियो में हम आपको तारीखी हिकायत के साथ साथ ये भी बताएंगे कि इस तरह की निशानियां जाहिर होने के बाद दुनिया के कौन कौन से हिस्सों में किस किस तरह के ज़लज़ले आते रहते हैं। नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि मुकम्मल मालूमात के लिए हमारी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, दिसंबर सन 2023 में जापान के हकीडो जजीरे के साहिल पर मरी हुई सार्डियन मछलियों का ढेर नमूदार होने लगा। समंदर की गहराइयों से ये सार्डियन मछलियां मुर्दा हालत में जजीरे के साहिलों पर जमा हो रही थीं। इसके साथ साथ दीगर आबी मखलूकात भी मुर्दा शक्ल में जापान के इस जजीरे के साहिल पर जमा हो रही थी। पहले माहिरीन का अंदाजा था कि शायद इस जजीरे पर मौजूद एटमी रिएक्टर से खारिजशुदा ताबकार मादे का समुद्र में जाना इसका सबब बना है, लेकिन एटमी रिएक्टर का जब बगौर मुशाहिदा किया गया तो ये ख्याल भी गलत साबित हुआ, क्योंकि एटमी रिएक्टर से ऐसे किसी भी ताबकार फुजले का अखराज नहीं हो रहा था जो कि समंदर में जा रहा हो और जिसकी वजह से समुद्री मखलूकात यूं धड़ाधड़ मौत का शिकार हो रही हो। इसके बाद माहिरीन ने अंदाजा लगाया कि शायद इसकी वजह समंदर में ऑक्सीजन लेवल की कमी है, जिसकी वजह से आबी मखलूकात ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत का शिकार हो रही हैं। माहिरीन की एक टीम जदीद आलात के जरिए समंदर में ऑक्सीजन लेवल की पैमाइश करने के लिए चली गई, लेकिन नाज़रीन इस तहकीक से भी कुछ साबित न हो सका। समंदरों में ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल दुरुस्त हालत में था और किसी भी किस्म की ऑक्सीजन में कमी देखने में नहीं आ रही थी। इससे माहिरीन बेहद हैरत का शिकार हो गए और सोचने लगे कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में लाखों करोड़ों मछलियों और आबी मखलूकात का यूं मौत का शिकार हो जाना आखिर किस वजह से हो सकता है। कुछ ही दिनों बाद जजीरे पर मौजूद परिंदों के रवैयों में अजीबो गरीब तब्दीलियां नजर आने लगी। परिंदे अजीबो गरीब आवाजें निकालते हुए जजीरे के ऊपर परवाज करते रहे और जजीरे के साहिल की जमीन पर उतरने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। ये तमाम के तमाम मकामी परिंदे थे जो कि हिजरत नहीं करते, इसी वजह से ये परिंदे लंबी परवाज के भी काबिल नहीं हो सकते। नाज़रीन, इसके बावजूद क्या वजह थी कि ये परिंदे जमीन पर नहीं उतर रहे थे और इस लंबी परवाज की वजह से जो कि जारी रखने के वो काबिल नहीं थे, आहिस्ता आहिस्ता वो परवाज के दौरान ही थकन से मरकर जमीन पर गिरने लगे। यूं समुद्री मछलियों के साथ साथ इन परिंदों की मौत ने भी जजीरे के बासियों को एक अजीब से वहम का शिकार कर दिया और वो सोचने लगे कि शायद कोई बहुत बड़ी आफत आने वाली है, जिसकी वजह से ये बेजुबान मखलूक यूं धड़ाधड़ मौत का शिकार हो रही है। अलबत्ता माहिरीन अपनी तमाम तर तहकीकात के बावजूद ऐसी किसी भी वजह का पता लगाने में नाकाम रही और समुद्री मखलूकात के साथ साथ परिंदों का ये अजीबो गरीब रवैया और उनकी मौत एक मुअम्मा बनकर रह गई। नाज़रीन, दिसंबर का पूरा महीना इसी तरह की तहकीकात में गुजर गया और जब पूरी दुनिया नए साल की शुरुआत की खुशियां मना रही थी तो 1 जनवरी सन 2024 को जापान के इस हकीडो जजीरे पर क़यामत टूट पड़ी। समंदर में 7.6 रेक्टर स्केल शिद्दत का ज़लज़ला रूनुमा हुआ, जिसने समुद्री लहरों को उछालकर इस जजीरे पर ला फेंका। इसकी वजह से बेहद तबाही आई और जजीरे पर गोया क़यामत टूट पड़ी हो। जब पूरी दुनिया नए साल की आमद की खुशियां मना रही थी तो जापान के जजीरे पर मौत का रक्स हो रहा था। इससे पहले कई लोग ये पेशनगोई कर चुके थे कि जानवरों का यूं मरना किसी आने वाले ज़लज़ले की वजह से हो सकता है, लेकिन इनकी बातों पर किसी ने कान नहीं धरे, जिसकी वजह से इस बड़ी तबाही का मुंह देखना पड़ा। बाद में तहकीकात से साबित हुआ कि जापान के आसपास मौजूद आतिशफशानी सिलसिले जो कि समंदर के अंदर वाक़े थे, इनमें से एक आतिशफशां के फटने की वजह से ये शदीद ज़लज़ला आया और सुनामी ने इस जजीरे को तबाह करके रख दिया। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि जापान के जजीरे दुनिया के इंतहाई मशरिक में वाक़े हैं और जापान को चढ़ते सूरज की जमीन भी कहा जाता है। चढ़ते सूरज की जमीन रिंग ऑफ फायर से घिरी हुई है। नाज़रीन, रिंग ऑफ फायर एक ऐसी लकीर है जो कि पूरी दुनिया में फैली हुई है और ये लकीर ज़ेरे समंदर मौजूद उन आतिशफशानी सिलसिलों की लकीर है जो कि समंदर की तह में महफूज हैं।
और वो किसी भी वक्त फट सकती हैं। यही वजह है कि जापान के तमाम जजीरों पर हल्की फुल्की नोयत के ज़लज़ले तकरीबन रोज ही आते हैं, लेकिन इतनी बड़ी शिद्दत का ज़लज़ला ये पहली बार आया था और इसके आने से पहले इस तरह की निशानियां भी पहली बार जाहिर हुई थी। नाज़रीन, अब ऐसा ही कुछ फिलिपाइन के साहिलों पर हो रहा है, जिसकी तफसीलात हम आपको बताने वाले हैं। फिलिपाइन के एक साहिल पर गुज़िश्ता कई रोज से मुर्दा मछलियों के ढेर जमा हो रहे हैं और मुकामी लोग उन्हें बड़े शौक से कुदरत की तरफ से एक तोहफा समझकर इकट्ठा कर रहे हैं। वाज़ेह के तमाम मछलियां मुर्दा हालत में नहीं है, उनमें ज्यादातर मछलियां जिंदा हैं, लेकिन ये मछलियां समंदर की तह में रहने वाली मछलियां हैं, जो कि इंतहाई अजीबोगरीब रवैये का मुजाहरा करते हुए जजीरे के साहिल पर जमा हो रही हैं। ज्यादातर मछलियां साहिल पर पहुंचते ही एक लंबी छलांग लगाकर जजीरे से निकल जाना चाहती हैं, जैसे इनके पीछे कोई बड़ी आफत पड़ी हो, और फिर साहिल पर मौजूद कीचड़ में फंसकर ऑक्सीजन की कमी का शिकार होकर मौत के मुंह में चली जाती हैं। इन मरी हुई मछलियों को जजीरे के बासी बाल्टियों और बड़े बड़े कंटेनर्स में भर रहे हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर दिखाई गई वीडियोस में देख सकते हैं कि फिलिपाइन के जजीरे पर किस तरह से मीलों दूर तक मुर्दा मछलियों के ढेर लगे हुए हैं। नाज़रीन, जापान के इस जजीरे का अजीबोगरीब सानहा रोनुमा हुए अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, इसलिए माहिरीन का ख्याल है कि शायद ये भी फिलिपाइन के जजीरे पर आने वाले किसी बड़े ज़लज़ले की निशानी हो सकती है। इस सिलसिले में माहिरीन की जानिब से तहकीकात का आगाज भी कर दिया गया है। हम आपको मजीद बताते चलें कि जापान की तरह फिलिपाइन भी दुनिया के मशरक में वाक़ है और रिंग ऑफ फायर यानी ज़ेरे समंदर मौजूद आतिशफशानी पहाड़ी सिलसिले से ज्यादा दूर नहीं है। अलबत्ता अब तक फिलिपाइन के आसपास के समंदरों में किसी भी किस्म की आतिशफशानी एक्टिविटी की इतला नहीं मिल सकी और अब तक की तहकीकात के मुताबिक ज़ेरे समंदर अब ऐसी कोई भी एक्टिविटी नजर नहीं आ रही जिसकी वजह से किसी बड़े ज़लज़ले का गुमान किया जा सके। लेकिन इसलिए माहिरीन का ख्याल है अगर ज़लज़ला आया भी तो ये इंतहाई अचानक नोयत का हो सकता है और इसके नतीजे में सुनामी भी आ सकती है। मुकामी हुकाम की इस सिलसिले में दौड़े लगी हुई हैं और मुकामी अफराद को साहिलों से हटाने की कोशिशें कर रहे हैं। नाज़रीन, इतनी बड़ी शिद्दत के ज़लज़ले और इतने कम वक्फे के साथ रूनुमा होने वाली ये कुदरती आफात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पेशन गोई को पूरा कर रही हैं, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बे क़यामत के लिए इरशाद फरमाई थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का मफ़हूम है कि क़यामत के नज़दीक कुदरती आफात और ज़लज़लों की कसरत हो जाएगी, क्योंकि लोग बेहयाई और शराब नोशी के कामों में मशगूल हो जाएंगे। नाज़रीन, यही हम कुछ पिछले 2 साल से रूनुमा होता हुआ देख रहे हैं। इसके साथ साथ फलस्तीन में होने वाले इसराइली मुजालम और इन पर पूरी दुनिया की बेज़मीरी और बेहिसी इस सिलसिले को बढ़ावा दे रही है। इससे ये अंदाजा लगाना दुश्वार नहीं कि क़यामत का वक्त अब बहुत करीब आ चुका है और जिस वजह से ज़लज़लों की कसरत हो चुकी है। फिलहाल तो माहिरीन साइंसी तज्जियों में मसरूफ हैं और इन आफात की वजह मालूम करने के लिए सरगर्म है। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर ये आफात कब और किस तरह जमीन को तह बाला कर देने वाली हैं। मोहतरम नाज़रीन, इस वक्त जरूरत इस बात की है कि हम अपने आप का मुहासबा करें और उन लोगों के कल्चर और अदात से अपने आप को दूर कर लें जिनकी वजह से दुनिया में बेहयाई फैल रही है और ये कुदरती आफात नस्ल इंसानी के लिए एक अजाब बनने वाली है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम दुनिया को जमीनी और आसमानी तमाम आफात से महफूज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं एक नई मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए आमिर सुहेल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।